पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए तक की मालियत की बिल्डिंग इन्होंने अपनी वसीयत लिख दी है स्टाम्प के ऊपर जनाबे वाला कि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, जितने भी इनके असासाजात हैं, ये तमाम तर अपने असासाजात पाक आर्मी को तोहफा देते हैं। पूरे दरिया का व्यू आता है इनकी बालकनी से, अगर आप देखें। मेरी जिंदगी में मैं अभी चाहता हूँ, अभी इसी वक्त किसी एक सिपाही को भी भेज देंगे, उसको ये चाबी अल जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम की दे दूं। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ जट। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में पाक आर्मी से मोहब्बत करने वाले लाखों करोड़ों लोग मौजूद हैं, लेकिन जलाल अकबर डार साहब ने यह साबित कर दिया है कि इनसे बड़ा पाकिस्तान आर्मी का दीवाना कोई हो ही नहीं सकता। ये मेरे बस में नाजरीन आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये तकरीबन 30 से 35 करोड़ रुपए तक की मालियत की बिल्डिंग जलाल अकबर डार साहब ने यह ऐलान किया है। इन्होंने अपनी वसीयत लिख दी है स्टाम्प के ऊपर जनाबे वाला कि जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है, जितने भी इनके असासाजात हैं, ये तमाम तर अपने असासाजात पाक आर्मी को तोहफा देते हैं। और उसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में मशहूर होने वाली मस्जिद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये पाक आर्मी के हवाले करना चाहते हैं, पाक आर्मी को गिफ्ट करना चाहते हैं। नाजरीन, मैं आपको ये चीज भी इसमें बताता चलूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये जेलम के दरिया के बिल्कुल किनारे पर है। इतनी खूबसूरत लोकेशन है कि अगर यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट, कोई पार्क या कोई फार्म हाउस बना दिया जाए तो करोड़ों रुपए की इनकम हो सकती है। आपको दिखा भी रहे हैं हम साथ साथ कि ये इस वक्त जो है किनारे पे बिल्कुल बिल्डिंग मौजूद है। पूरे दरिया का व्यू आता है इनकी बालकनी से, अगर आप देखें। लेकिन जनाबे वाला इन्होंने ये कह दिया है कि ये सब की सब अपनी प्रॉपर्टी, अपनी तमाम तर जायदाद जो है ये पाकिस्तान आर्मी को तोहफा देना चाहते हैं। जलाल साहब, क्या वजह है? जी, वजह यही है कि ये डाउन सिंड्रोम अल जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम स्पेशल चिल्ड्रन का ये अदारा है। और मेरा जो तल्लक है, आज से 43 साल पहले 1978 में मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सदर पाकिस्तान जनाब जनरल ज़िया-उल हक साहब से मैं आर्मी हाउस में मिला था। और मेरा वक्तन बफक्तन आर्मी के साथ मेरा वो तल्लक रहता है डाउन सिंड्रोम बच्चों के हवाले से। तो ये मैं एक जो मेरा अदारा है, कमर जावेद बाजवा साहब को भी अमन का झंडा आपने पेश किया। जी जी बिल्कुल, बिलाल साहब जो डाउन सिंड्रोम मेरे बेटे हैं, उन्होंने अमन का झंडा भी पेश किया हुआ है। और उसके बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हमारे इस अल जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम स्पेशल चिल्ड्रन जेलम को 10 लाख रुपए भी दिए थे। हम उनके मशकूर हैं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये एक तमन्ना है, मेरी एक ये वसीयत है, ये मैंने उनको लिख भी दिया। और मैं एलानिया ये कह रहा हूँ, खुशी से कह रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मैं अभी चाहता हूँ, अभी इसी वक्त किसी एक सिपाही को भी भेज देंगे कि वो इंशाल्लाह, तो मैं उनको सलूट भी करूँगा सिपाही को, और मैं उसको ये चाबी अल जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम की दे दूँगा। मैंने सुना है आपकी कोई कमर्शियल भी प्रॉपर्टी है, सिर्फ यही दे रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी भी? हर चीज़ मैं, जिसमें हमारे अल जलाल वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट है, मंगोल चैरिटी वेलफेयर ट्रस्ट का अकाउंट है, मेरी एक प्रॉपर्टी, एक दुकान है, करोड़ों की दुकान है, 1 करोड़ों का ये प्लॉट है, वो भी सारा मैंने लिख दिया है, स्टाम्प में लिख दिया है कि अब मैं यही मुझे तमन्ना है, मैं आपके तवज्जो से मैंने उनको लिख भी दिया है जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब कमर जावेद बाजवा साहब को कि वो एक सिपाही भेज दें। इंशाल्लाह हम उनको ये चाबियां वो दे देंगे जब वो टेक ओवर कर लेंगे। इंशाल्लाह, अल्लाह करे आपकी ये वसीयत कबूल कर लें पाकिस्तान आर्मी और वो ये जगह टेक ओवर कर लें, तो आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे? मैंने पहले तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ कि ये हमारी जो है ना ये ख्वाहिश को पूरा करें और इसको कबूल करें। और उसके बाद ये मैं भी इधर ही रहूँगा, मैं भी एक झाड़ू दूंगा, बच्चों की खिदमत करूँगा जब तक हमारी ज़िंदगी है। पूरी ज़िंदगी हम इन बच्चों की यहाँ पे खिदमत करेंगे, पाक आर्मी के साथ मिलकर हम इंशाल्लाह इस अदारे की खिदमत करेंगे। और जब तक ये पाकिस्तान आर्मी इसको टेक ओवर नहीं कर लेती तब तक ये अदारा कैसे चलेगा? अब तो आपने ऐलान भी कर दिया कि पाकिस्तान आर्मी को दे रहे हैं। ये तो अदारा चल रहा है और इंशाल्लाह ये चलता रहेगा ता क़यामत चलता रहेगा। और ये जब तक वो टेक ओवर नहीं करते उस वक्त तक वो उसी तरह हमारे एक रूटीन का सिलसिला चलता रहेगा। हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो यहाँ पे चाहने वाले हैं, मैं भीख मिशन करता हूँ, मैं गाड़ियों के शीशे साफ़ करता हूँ, मैं जूतियाँ साफ़ करता हूँ इस अदारे के लिए, तो वो तो मैं करता रहूँगा सारी ज़िंदगी, मैंने वो करनी है। वो काम ना रुकेगा इंशाल्लाह, चाहे वो टेक ओवर कर लें या भी ना करें, उसके लेने तक भी ये सिलसिला इंशाल्लाह उसी तरह हमारी वो मोहब्बत लोगों की शामिल रहेगी इसमें। जी नाजरीन, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि डाउन सिंड्रोम का ये पाकिस्तान का वाहिद इदारा है। इसके अंदर बच्चों के लिए फिजियोथेरापी,
म्यूजिक की क्लासेस, कुकिंग की क्लासेस, नमाज पढ़ने का तरीका। ये डाउन सिंड्रोम वो बच्चे होते हैं जो तकरीबन उनको जो है पाकिस्तान में तो माजूर नहीं कंसीडर किया जाता, लेकिन उनको पूरी दुनिया में माजूर कंसीडर किया जाता है। और वो ज़हनी तौर पर उनके अंदर इतनी सलाहियत नहीं होती कि वो आम इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकें, लेकिन जलाल अकबर डार साहब के इस अदारे के अंदर वो आम इंसान बन के ज़िंदगी गुजारने के लिए काबिल भी हो जाते हैं। बल्कि जलाल अकबर डार साहब अब अपने जो डाउन सिंड्रोम बेटे हैं उनको उन्होंने इतना ट्रेन कर दिया, अब शादी भी उसकी जो है ये प्लान जी इंशाल्लाह। मेरा जो देखे, आप पूरी दुनिया जानती है कि मेरा उड़ना बिछोना ही जो है वो डाउन सिंड्रोम बच्चे। इसकी वजह है कि मेरा बेटा डाउन सिंड्रोम है और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इन बच्चों के लिए वक्फ कर दी और अपनी एक एक असासा जो है, एक एक रुपया, एक एक इंच जो है ना, वो मैंने इन डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए वक्फ कर दी। और मेरी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी के बाद मुझे पाक आर्मी से अच्छी कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है। और लेकिन जलाल साहब, सियासत हो या फलाई अदारे हों, ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते रहते हैं ख़ानदान में। आप अपनी ज़िंदगी में ही इसे अपने से जान छुड़ा रहे हैं। आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई बहन, भाई, बीवी, बच्चों में से कोई भी इस काबिल नहीं है कि इसको चलाए? नहीं नहीं, सब काबिल हैं, काबिल एहतराम हैं। हमारे बहुत मेंबरान वो काबिल एहतराम हैं। मैंने सबको कहा है, सबको मैंने ऑफ़र की है। अपने मेरे डोनर्स हैं, जेल में हैं, गुजरांवाला में हैं, और आगे पीछे हमारे जो डोनर्स हैं, हमारी जो फैमिली, उनको मैंने हाथ जोड़ के भी किया। वो कहते हैं यार जो आप चला रहे हो मैं नहीं। लेकिन मैं ये भी कंसेप्ट देना चाह रहा हूँ कि कोई भी ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये आवाम की प्रॉपर्टी है। इसमें एक एक 10-10 रुपए भी ये आवाम के लगे हुए हैं। और मैं सिर्फ यहाँ पे खिदमतगार हूँ। इससे बड़ा अब ज़्यादा मेरा यहाँ पे कोई किरदार मैं अपना नहीं रखना चाहता। और मेरी ज़िंदगी के बाद भी मेरे बच्चे जो हैं, मेरे जो दूसरे ज़ीरो कारब, वो आएंगे, देखेंगे, इसको करें। लेकिन मेरी जो ख्वाहिश है कि इसके शान इसको जो चलाएगा वो पाक आर्मी है। उससे अच्छा उनके बड़े प्रोजेक्ट हैं स्पेशल बच्चों के, मैंने उनके बड़े विज़िट किए हैं। ये प्रोजेक्ट भी मैं चाहता हूँ डाउन सिंड्रोम का, जो पाकिस्तान का पहला अदारा है अल जलाल इंस्टीट्यूट फॉर डाउन सिंड्रोम स्पेशल चिल्ड्रन जेलम, वो भी पाक आर्मी अपने किसी भी शोबा में इसको मुंतकिल करे और इसको अपने इस्तेमाल में लाए। लेकिन जी, वतन अजीज़ के मुहाफिजों से मोहब्बत करने वाले तो मैंने पहले भी कहा कि करोड़ों हो सकते हैं। जलाल अकबर डार साहब ने जो मिसाल कायम की है, अगर आपके पास ऐसी कोई और मिसाल है तो हमें ज़रूर बताइएगा। मैं जनाब वाला जलाल अकबर डार साहब के साथ आवाज़ में आवाज़ मिला के एक दफ़ा कह देता हूँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।